प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा 12वीं में आ गए हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको बताया है कि जो हमारा ये विषय है हिंदी कोर, इसके प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आरोह भाग 2 है, आपकी पहली जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और जिन बच्चों ने नहीं सुना होगा उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम ज़रूर सुना होगा। जो अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार हैं फिल्म के, उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पुत्र अगर फिल्म स्टार है तो जो उनके पिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो भी स्वयं में एक महान व्यक्तित्व रहे हैं और महान साहित्यकार रहे हैं। उनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मधुशाला है, वो बहुत लोकप्रिय हुई है। कभी कभी अमिताभ बच्चन जी कई स्टेज पर उन्होंने गाया भी है उसे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और अंग्रेजी विषय में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उपाधि ली। उसके बाद वहीं पर वो प्राध्यापक भी रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक भी रहे। और उसके पश्चात कुछ दिनों बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी विषय में पढ़ने के बाद भी उनका जो लगाव था वो हिंदी भाषा के प्रति था, और हिंदी भाषा में उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिससे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि बहुत से हैं। अभी हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहली यहाँ पे आपके पाठ दिया हुआ है, पहला आत्म परिचय, उससे स्पष्ट हो जाता है कि अपना परिचय। आत्म परिचय का मतलब होता है अपना परिचय। कभी कभी एक प्रश्न भी आता है कि आत्म परिचय का मतलब क्या है। तो आत्म परिचय का मतलब है कि अपना परिचय देना। कब यहाँ पर अपना परिचय दे रहा है, ठीक है। तो अपना परिचय देने का तात्पर्य कदापि ये नहीं होता है कि सिर्फ अपना नाम बता देना। अपना परिचय देने का मतलब ये है कि जो मेरा जीवन जीने का दृष्टिकोण है, जो मेरी सोच है, जो मेरी भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो कवि है वो देखो पहले लाइन में एक चीज़ लिखता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मैं इस संसार का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं कवि हूँ, मुझ पर पूरे समाज का भार है, मुझ पर समाज को दिशा दिखाने का भार है, और साथ ही साथ जो इसके बीते हुए अनुभव हैं जिंदगी के, उनका भी भार लिए वो फिर रहा है। लेकिन कह रहा है कि मेरे जीवन में सुख दुख, विश्वासघात, प्रशंसा, जीवन के जितने भी अनुभव हैं, जैसे सामान्य मनुष्य को होते हैं, मुझे भी बहुत से लोगों ने जीवन में धोखा दिया है, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की है, बहुत से लोगों ने मुझसे स्नेह किया है, मेरा मार्गदर्शन किया है, बहुत से लोगों ने मेरी उपेक्षा की है, मेरा तिरस्कार किया है। तो ये सभी जो अनुभव हैं जीवन के, इन सभी को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जीवन अपना जी रहा हूँ। लेकिन मैं समस्त नकारात्मकता को एक किनारे रख करके, समस्त विश्वासघातों को भूल करके मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं प्रेम का ही संदेश लेकर के फिर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कवि एक संदेश भी दे रहा है कि जीवन की जो नकारात्मकता है उसको मनुष्य को भूल करके प्यार और प्रेम के संदेश के साथ सभी से व्यवहार करना चाहिए और जीवन को जीना चाहिए। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अर्थात कोई ऐसे जीवन में आया कवि के जिसने इसकी जो हृदय की वीणा है उसको झंकृत कर दिया है।
अर्थात इसके हृदय को स्पर्श किया है। कोई भी हो सकता है, वो प्रेसी, प्रेमिका, पत्नी। तो कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात जिसने मेरे हृदय को झंकृत किया है उसी कारण आज मैं जीवित हूँ। आज मेरी जो सांस चल रही है मैं उसी प्रेम के कारण, उसी स्नेह के कारण, उसी के कारण मैं आज जीवन जी रहा हूँ, नहीं शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाता। इसलिए कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब होता है मोहब्बत, प्रेम, प्यार, और सुरा का मतलब होता है मदिरा। अर्थात मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कभी भी संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ कि संसार मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरी निंदा कर रहा है कि मेरी उपेक्षा कर रहा है, मुझ पर कौन सी टिप्पणी कर रहा है, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कहा है? देखिए अगली पंक्ति में लिखा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कहते हैं ये संसार का दृष्टिकोण ऐसा है, यहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हैं, ये उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो उनकी बात करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो आपकी झूठी प्रशंसा करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो ये लाइन में लिखी हुई है बात कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, अर्थात संसार के लोगों की जो प्रशंसा करता है, जो उनकी बात करता है, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जो सही बात करता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है, जो समाज को सही दिशा दिखाने की बात करता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। कभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, इसलिए मैं इन झूठे लोगों की परवाह नहीं करता हूँ कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहता है मैं अपने मन का, अर्थात जो मेरे हृदय में पवित्र विचारधारा है, जो भाव है हृदय के, उसको मैं शब्दबद्ध करता हूँ, मैं उसी गीत को गाता हूँ। मैं लोगों को खुश करने के लिए कविताएं नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप समझ सके तो ये समझ सकते हैं कविता वही सच्ची होती है जो सच्चे हृदय के भावों की अभिव्यक्त होती है। अगर आप किसी को खुश करने के लिए, सरकार को प्रशंसा करने के लिए, राजा की प्रशंसा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के लिए अगर आप कविताएं लिखते हैं तो कवि के दृष्टिकोण में वह कविता नहीं है। फिर इसके बाद है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो दुख है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, उसको अपनी कविताओं में ला रहा हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जो दुख है, जो पीड़ा है, जब उसको मैं कविताओं के रूप में लिखता हूँ और उसके बाद जो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है पीड़ा की अभिव्यक्ति के बाद शब्दों के रूप में, वही मेरी प्रशंसा है। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय की जो संतुष्टि है वही मेरी प्रशंसा है। अर्थात कवि ऐसा होना चाहिए जो अपने हृदय की जो सच्चे भाव है उसी की अभिव्यक्त करे अपनी कविताओं में। फिर आगे लिखते हैं कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है ये संसार अपूर्ण है। ये संसार अपूर्ण क्यों है? ये कभी कभी प्रश्न भी आता है बोर्ड में कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि कवि ने संसार को अपूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि इस संसार में किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन आपको उत्तर सिर्फ इतना लिखना है कि कवि ने इस संसार को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात अपने कल्पना रूपी स्वप्न जो मैंने संसार सजाए हैं, जो मेरे हृदय और मस्तिष्क का समन्वित रूप है
और कल्पना के माध्यम से जो अभिव्यक्त है, जो मेरे रचना संसार है, मैं उसको लिए फिर रहा हूँ, वही मेरे लिए संसार है। मैं इस संसार को नहीं मानता हूँ, ये संसार अपूर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप समझें कि स्वप्नों का संसार का तात्पर्य क्या है, तो आगे अभी जो लाइन है उसमें आपको समझ में आ जाएगी बातें ये कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि अर्थात मेरे हृदय में जो दुख है उसको मैं स्वयं ही सहन करता हूँ, मैं उसको किसी के सामने बांटता नहीं हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, उन पीड़ा की अनुभूति मैं स्वयं से करता हूँ, और लेकिन मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ये मेरे व्यक्तित्व की विशेषता है, ये मेरा परिचय है कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए अर्थात ये जो संसार है, कई पंथ, कई संप्रदाय, कभी धर्म, कई विचारधाराओं के साथ जुड़ता है, टूटता है, फिर जुड़ता है, टूटता है, कि किसी तरह से ये जो मानव रूप है, ये मानव जीव है, इससे मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, इस संसार से मुक्ति पा जाऊं मैं। तो कह रहे हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए अर्थात विभिन्न तरह की विचारधाराओं को अपनाता है वो, लेकिन मैं अपनी भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात मेरा अपना लोक है, मेरी अपनी सृजनशीलता की एक दुनिया है, मेरी कविता की अपनी एक दुनिया है। मैं उन्हीं भावनाओं में, उन्हीं मौजों पर, उन्हीं लहरों में, उन्हीं काल्पनिक लहरों में मैं मस्त बहा करता हूँ, उसी में आनंदित होता हूँ। फिर कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। देखिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो युवावस्था में जो मुझे कष्ट मिले हैं और जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो विश्वासघात मिले हैं मुझे, जो मुझे धोखे मिले हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। ठीक है, वो यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद का मतलब यहां पर यह है कि युवावस्था का नशा। यौवन का उन्माद का मतलब है युवावस्था का नशा, युवावस्था का जोश, युवावस्था का अतुलनीय साहस, युवावस्था की अपरिमित कल्पना, युवावस्था की जो कल्पनाशीलता है, जो जोश है, जो उत्साह है, उसका कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उसी कल्पनाशीलता, उसी काल्पनिक दुनिया, उसी किशोरावस्था की दुनिया, वही युवावस्था की दुनिया में जो अनुभव हुए हैं, जो मुझे धोखे मिले हैं, चाहे वो प्रेम में मिले हों, चाहे स्नेह में मिले हों, चाहे परिवार से मिला हो या समाज से मिला हो या संगी साथियों से मिला हो, प्रेमिका से मिला हो, उसमें जो दुख है उन्हों के लिए मैं फिर रहा हूँ। कहते हैं उन्मादों में जो अवसाद है, जो दुख है, जो कष्ट है, उसी को लिए मैं फिर रहा हूँ। अर्थात आज मेरे जीवन में वही यादों के रूप में मेरे हृदय में समाहित है। फिर आगे कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर अर्थात मैं बाहर बाहर तो हंसता रहता हूँ दुनिया और समाज के सामने, लेकिन उसकी यादें मुझे भीतर रुलाती रहती है। मेरा हृदय रुदन करता रहता है, रोता रहता है। मैं हाय, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि उन्मादों में अवसाद क्या था कि कोई इनके जीवन में कोई प्रेयसी थी, कोई प्रेमिका थी, या जिसको इन्होंने चाहा था, जो इनके जीवन से जा चुकी हैं, वो पत्नी भी हो सकती हैं। कहती है मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और आज मेरे जीवन में सिर्फ उसकी याद ही याद है। वही आगे लिखते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना अर्थात इस समाज का सत्य, इस जीवन का सत्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य का सत्य क्या किसी ने जाना, या मेरे जीवन, मेरे हृदय में जो सत्य है, जो पीड़ा है, क्या उसको आज तक कोई जान पाया?
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। आगे क्वेश्चन मार्क है, अर्थात क्या किसी ने जाना? नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान अर्थात मूर्ख और दाना अर्थात बुद्धिमान। जहां पर बुद्धिमान लोग निवास करते हैं वहीं पर मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर। ठीक है, फिर कहते हैं फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो क्या संसार मूर्ख नहीं है जो आज तक सत्य नहीं जान पाया है और इस पर भी दूसरों को सिखाता रहता है? फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। इसलिए अब तक जो उसने इस संसार ने मुझे ज्ञान दिया है मैं सीख रहा हूँ। सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात जो इस समाज ने मुझे सिखाया है मैं उसको भुला रहा हूँ। क्या भुला रहा हूँ? कि अगर किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो मैं उसके साथ विश्वासघात करूँ। मुझे ये नहीं करना है, समाज यही सिखाता है। इसलिए इसका जो सिखाया हुआ ज्ञान है मैं उसको भुला रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि मैं सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो प्रेम का संवाहक है, प्रेम पूर्वक समाज में रहना चाहता है, प्रेम बांटना चाहता है। इसलिए वो जो दुनिया ने इसको धोखे सिखाए हैं, विश्वासघात सिखाए हैं, ऐसा व्यवहार सिखाया है जो दूसरे को कष्ट देता हो, वो उन सबको भुलाना चाहता है। फिर आगे कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। ये भी प्रश्न आता है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा कि मैं और जग और मैं और जग और कहाँ का नाता। अर्थात मैं और यानी मेरे जीवन जीने का दृष्टिकोण अलग है। और का मतलब है यहाँ भिन्न, अलग। मैं और जग और इस संसार के जीने का दृष्टिकोण, संसार की जो विचारधारा है वो अलग है। मैं और जग और अर्थात मेरा जीवन जीने का दृष्टिकोण, मेरा सोचने का दृष्टिकोण अलग है और इस संसार के लोगों का जीने का दृष्टिकोण, इसकी विचारधारा अलग है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। कहाँ का नाता? अर्थात मेरा इससे कोई जुड़ाव नहीं, कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसे संसार बना बना के रोज मिटाता हूँ। अब बात ये आती है कि ये माना जाता है कि संसार को बनाने वाले तो ईश्वर है, तो कवि कैसे बना बना के रोज संसार मिटाता है? इसने कहा है ना कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आप ध्यान दीजिए इस लाइन पे कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कवि क्या है? कवि है। समझ में आई बात? कवि क्या है? कवि है। और कवि क्या होता है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती है वहां भी कवि अपनी कल्पना से पहुंच सकता है। और कवि के जो सृजन है, जो रचना है, वही उसके लिए एक संसार है, वही उसके लिए एक जग है। तो कवि की रचनाशीलता जो है और कल्पनाशीलता से जो रचना का जग है, यानी कवि अपनी कल्पनाओं में एक रचना रूपी संसार को बनाता है और फिर उसके बाद उसको मिटा देता है। अर्थात कवि के विचारों का संसार, कवि की कल्पनाओं का संसार, कवि का रचना संसार वो बना बना के कितने जग रोज मिटाता। कहते हैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। ये संसार जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ता है, भोग विलास के लिए परेशान रहता है, धन इकट्ठा करता है। यहाँ व्यंग किया है कवि ने यहाँ पर कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अपनी भोग विलासता की सामग्री इकट्ठा करता है, माया मोह में फंसता है। मैं प्रतिपग से, मैं पैरों से पृथ्वी को, उस पृथ्वी को ठुकराता। कैसी पृथ्वी? जहां पर लोभ लालच के वशीभूत होकर के लोग रह रहे हैं, साथ में रहते हैं लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। ऐसे पृथ्वी को मैं ठुकराता हूं। फिर आगे इन्होंने कहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज रोदन में राग, राग का मतलब है कविता और गीत, और निज रोदन का मतलब है अपने
जो कवि की अनुभूति है, आत्म अनुभूति है, स्वानुभूति है, उसकी पीड़ा। कहीं आपने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात जो कविता की उत्पत्ति है, कविता का जो विकास है, कविता का जो उद्भव है, वो पीड़ा से ही होता है। वही पंक्ति यहाँ पर साम्य भाव है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ और शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। देखिए ये विरोधाभास है यहाँ पर कि शीतलवाड़ी में आग। अब जो चीज़ शीतल है उसमें आग कैसे हो सकती है? ये भी प्रश्न बहुत आता है कि शीतलवाड़ी में आग का क्या तात्पर्य है। इसको आपको समझना है कि शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ अर्थात शीतल वाणी है, अर्थात उसकी जो कविताओं के शब्द हैं वो सरल हैं, कोमल कांत शब्दावली है। शीतलवाड़ी अर्थात जो उसकी कविताएं हैं, उसके जो शब्द हैं वो सरल हैं, कोमल कांत, सरल सहज शब्दावली है, लेकिन उसमें आग है। आग है अर्थात उसके हृदय की ज्वाला है, उसमें क्रांति की ज्वाला है, समाज के परिवर्तन की ज्वाला है, सोच के परिवर्तन की ज्वाला है। तो ये कि शीतलवाड़ी का मतलब सरल सहज कोमल कांत शब्दावली है कवि की, और आग का मतलब है विचारों की क्रांति, भावों की क्रांति, विचारधारा की क्रांति। ठीक है, तो शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अर्थात जिस पर ऐसी पंक्तियों पर, ऐसे गीतों पर जिस पे राजाओं के महल निछावर कर दिए जाएं, अर्थात वो बहुमूल्य हैं, उनके राजाओं के महलों से भी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आज भले मेरे पास सिर्फ स्मृतियां हैं, सिर्फ यादें हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे रचना के लिए प्रेरित करती हैं, कविता लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, और ऐसी कविताओं पर, ऐसी अनुभूतियों पर, ऐसे खंडहर पर, ऐसी स्मृतियों पर, खंडहर का मतलब स्मृतियों का खंडहर, यादों का खंडहर, इस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। फिर कहते हैं मैं रोया। बहुत ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर, इसको आप ध्यान समझिएगा कि कवि कहता है मैं रोया, और इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया यानी ये जो कविताएं लिखी हैं ये मेरे हृदय का रुदन है, जो आंसू रूप में ना आकर के शब्द रूप में है। वो आलोचकों से कह रहे हैं, समाज के अन्य कवियों से कह रहे हैं, समाज के लोगों से कह रहे हैं कि मैं रोया, तुम इसको कहते हो गाना। अर्थात जो मेरी कविताएं हैं कोई गाना नहीं है जिसमें लय ताल है, संगीत है, इसको नाचो गाओ। ये मेरे हृदय की पीड़ा है, ये मेरे हृदय का रुदन है। मैं रोया और तुम इसको कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। अर्थात जब हृदय की पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तब मैंने इन कविताओं को लिखा है, शब्द रूप दिया है। मैं अपनी पीड़ा को, ये मेरे आंसू हैं जो शब्द रूप में यहाँ व्यक्त हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि छंद है। ये नहीं, ये सिर्फ छंद नहीं है, ये सिर्फ गीत नहीं है, ये मेरे हृदय की पीड़ा है। और क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात सिर्फ मुझे कवि ही मत समझो, मेरे अंदर पीड़ा है, मैं सत्य का पुजारी हूं। मैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं जो कविताओं में अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। स्वयं को कवि ने एक नए दीवाने के रूप में रखा है। फिर कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरा जो वेश है, मेरा जो परिवेश है, मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों जैसी है। तुमको लगती होगी ऐसा, तुमको लगती होगी का तात्पर्य है कि समाज को ऐसा प्रतीत होगी कि ये कैसे रहता है, इसका रहन सहन सामान्य मानव की तरह से नहीं है, सचता क्यों नहीं है, समरता क्यों नहीं है, मैं सामान्य रूप से क्यों रह रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे संसार नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे जीवन की जो मिठास, जो प्रेम, जो बचा हुआ है वो मैं लिए फिर रहा हूँ, और वही मेरे लिए मूल्यवान है।
और जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अर्थात मैं अपनी कविताओं में वो भाव, वो प्रेम का संदेश लिए फिर रहा हूं कि जिसको सुन करके ये पूरा संसार झूमे, आनंदित हो, झुके, लहराए, सम्मान दे और उसके हृदय में प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित हो जाए, प्रेम से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाए पढ़ने के बाद। मैं ऐसी कविताएं लिख रहा हूं जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं वो प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मस्ती का तात्पर्य है आनंदित होने का और प्रेम से भर जाने का। तो इस तरह से ये पहली कविता थी। आपकी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी और आप इसको समझिए। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तब भी आप टिप्पणी करिए और कृपया जो आप वीडियो देखें, और अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, लाइक भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्या होगा कि मुझे उत्साह मिलेगा और मैं और अच्छा कोशिश करूँगा कि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समय बेकार ना जाए और आप एक अच्छे ढंग से इसको सीख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंत भी निश्चित रूप से अच्छा होगा और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।